नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। चैत नवरात्रि मां दुर्गा की पूजा और आराधना का पवित्र पर्व है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी तपस्या की देवी मानी जाती हैं। सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से भक्त माता के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में हर दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से एक की उपासना की जाती है। ज्योतिषीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो नवरात्रि का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है और ऐसे में प्रदेश भर के मंदिरों में धूमधाम से नवरात्र मनाया जा रहा। दूसरे दिन पूजा के समय मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने नारद जी के सुझाव पर शिव जी को प्राप्त करने के लिए हजारों सालों तक जंगल में कठोर तप और साधना की थी। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और हाथ में कमंडल एवं जप की माला धारण करती हैं। उनके कठोर साधना के कारण उनको मां ब्रह्मचारिणी कहा जाता है और साथ ही वे दूसरी नवदुर्गा भी कहलाती हैं। आपको बताते चलें कि चैत नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही मंदिरों में लोगों का तांता भी लगा हुआ है। लगातार दर्शन के लिए श्रद्धालु आतुर हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। देवी दुर्गा के 9 रूपों में ये रूप बेहद खास है। इनकी पूजा सारे कष्टों को खत्म करती है और साथ ही आपको बताते चले कि लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। चैत नवरात्रि में मां दुर्गा के कई स्वरूपों में जैसे कि मां शैलपुत्री, आज दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत नवरात्रि में दैत्यराज महिषासुर का वध करने के लिए मां दुर्गा का अवतरण हुआ था। आपको बताते चलें कि साल में आने वाली सभी नवरात्रों में से इस नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि का व्रत रखने के लिए भी लोग इसके बावजूद भी 9 दिनों का व्रत रखते हैं और मंदिरों में भी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं जो कि चंडीगढ़, फरीदाबाद से हैं और कलावली से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। तो आपका रूबरू कराएंगे जहां पर हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि आखिर वहां का क्या कुछ नजारा है। मेरा सवाल सबसे पहले जगदीश प्रजापति से है, आप मंदिरों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कालावली के मंदिरों की तो कालावली के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं मैं अगर बात करूं तो कालावली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में उपस्थित हूं। अगर इस मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो इस मंदिर में जो अखंड ज्योत लगातार 25 साल से चल रही है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में कोई भी मनता सच्चे मन से मानता है तो पूर्ण रूप से जो है उनकी मनता है पूर्ण होती है। और उस मंदिर की एक खासियत और है कि यहाँ पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ साथ भगवान शिव और शीतला माता व गणेश भगवान व कृष्ण भगवान की जो मूर्ति स्थापित की गई है, सभी देवी देवताओं की जहाँ मूर्ति स्थापित की गई है। उस मंदिर कि अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो बड़े सुचारू रूप से जो है सफाई की जाती है। भाई अगर बात करें रात्रि के समय सुबह 4 बजे जो है मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और पूजा पाठ जो किया जाता है नवरात्रि के दिनों में, खासकर जहाँ पर हजारों श्रद्धालु देखे जाते हैं। और शाम के वक्त अगर बात की जाए तो शाम को 6 से जो 7:30 का समय है वहाँ पर आरती और पूजा की जाती है और लोगों को जो खीर का लंगर है वह शाम को खिलाया जाता है। अगर इसी को लेकर के बात की जाए तो हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष और बच्चे यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उसको लेकर अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई देता है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से पुलिस की टुकड़ियां लगाई जाती है। 112 की गाड़ी जहाँ पर खड़ी होती है। सिविल वर्दी में जो है पुलिस कर्मचारी जो है मौका पर मौजूद रहते हैं। किसी अप्रिय घटना को कोई अंजाम न दे, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है अलर्ट नजर आता है। और आज अगर दूसरे नवरात्र है, माँ ब्रह्मचारिणी का जो है व्रत रखा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मचारिणी के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा है मान्य
जिनकी वह पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया और भगवान शिव को उन्होंने पाने के लिए नारद मुनि जी की जो सलाह पर उन्होंने हजारों वर्ष जो है निर्जला व्रत रखकर जो है भगवान शिव को पति के रूप में वरदान में पाने के लिए उन्होंने तपस्या की। जब उनकी घोर तपस्या को देखते हुए सभी देवताओं ने आह्वान किया तो इंद्र देवता ने उनको जो वरदान दिया कि भगवान शिव आपको पति के रूप में मिलेंगे और माँ ब्रह्मचारिणी को जो है दया और विद्या की जो है माता माना जाता है। कहीं ना कहीं माना जाता है कि इनका अगर व्रत श्रद्धा पूर्वक रखा जाए तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो भक्तों की मानता पूरी होती है। हमारे साथ में पंडित जी मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे आज का जो व्रत है वह किस तरह से रखा जाता है और क्या खान पान की जो है व्यवस्थाएं जो है करनी चाहिए, तो किस तरह से व्रत रखना चाहिए और माता का जो मंत्र है, मूल मंत्र है, उस किस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्म रूपेण संस्था नमस्ते 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 नमो जय माता। आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप का नवरात्र, इस स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। नहीं, अब सही है, फिर आ रही मुख्य देवी है। जो ब्रह्म का अर्थ होता है तप, आचरण का मतलब होता है हेलो, अब नहीं आ रही। बच्चों के लिए भी उनकी पूजा बच्चों को भी करनी चाहिए और तपस्वियों को भी करनी चाहिए, क्योंकि उनको विद्या की देवी भी कहा जाता है। वो व्रत में जो खान पान है वो हम फलाहार का जो वर्ष का अगर पूजा पाठ की बात करें तो पूजा विधि की बात करें तो किस तरह से विधि और सुबह के किस तरह से पूजा पाठ करना चाहिए और शाम को जो है व्रत खोलने से पहले किस तरह का माता को भोग लगाना चाहिए। सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य दें, कलश पूजा करें, नवग्रह आदि देवानाम पूजन, गणेश पूजन सब पूजन करके फिर एंड में माता रानी का ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन करें। पूजा में उन्हें गुड़हल का फूल, कमल का फूल चढ़ा सकते हैं और व्रत करते समय सफेद रंग या फिर पीले रंग के वस्त्र पहने तो ज्यादा उत्तम है। और संध्या के टाइम भी सुबह सूर्यास्त के बाद पूजा अर्चना करके माता को भोग लगा के वही भोग खुद ग्रहण करें। जो लोग व्रत रखे हुए हैं उनको किस तरह का जो है सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। सावधानियां इसमें कोई झूठ नहीं बोलना, किसी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, सत्य रहना, माता का भजन करते रहना, पूरा दिन ऐसी करता है। आपने देखा कि पंडित जी ने बताया कि जो लोग व्रत रखते हैं उनको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और खान पान का विशेष रखना चाहिए और शाम के समय जो माता को जो शक्कर में दूध से बनी वस्तुओं का जो प्रसाद है में चढ़ा सकते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं पंडित जी ने बताया कि जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं जबकि किसी सेहत के कारण अलग अलग तरीकों से अपने व्रत रखते हैं, कुछ लोग 2 पतासों पर और कुछ पानी पर और कुछ फल पर और कुछ लोग अपनी सेहत के अनुसार एक समय का भोजन ग्रहण करने का व्रत रखते हैं। जी जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ में, वापस से लौट कर आऊंगी और अपडेट आप देते रहिएगा। मोनू पंचाल जी, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? लगातार फरीदाबाद में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। अंकिता, देखिए हम फरीदाबाद के गांव सागरपुर में, और ये सागरपुर का मंदिर जो है वो प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर अंकिता जो है क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ जो है किसानों की खेतों की कटाई चल रही है तो दूसरी तरफ नवरात्रि जो है बड़े त्योहार जो है ये जो है 9 दिन का होता है। इस 9 दिन के त्योहार को जो है बड़ी जो लोग हैं बड़ी शिद्दत जो है आस्था से जो है यहाँ पर बनाते हुए, मैं उस मंदिर में खड़ा हुआ और उस मंदिर में जो है इस मंदिर को पूरी तरीके से जो है वो धूमधाम से जो है पूरी तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो मैं माता रानी के भी दर्शन करवाऊंगा, जिस तरीके से यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए पहुंचते हैं और पूरा जो पूरा श्रृंगार है वो माता रानी का किया हुआ है। यहाँ पर पूरी तरीके से भक्त जो है वो लगातार जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। अंकिता, साथ साथ मैं बता दूं कि दूसरी तरफ जिस तरीके से देखा जाए तो ये मंदिर जो है ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है और प्राचीन मंदिर है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों की खेतों में कटाइयां यानी कि गेहूं की कटाई चल रही है, लोग जो है वो जो है सुबह उठ करके जो है पूजा पाठ करके जो है फिर अपने खेतों
रास्तों पर निकल जाते हैं। और मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, जो तमाम जो लोग भक्त हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं जो है वो महिलाएं जो है यहाँ पर जो है कीर्तन भजन जो पर करती हुई नजर आ रही है। आप उन तस्वीरों में भी देख सकते हैं जो है मंदिर के महंत जो है वो भी जो है जो खंडेश्वरी जो है वो खंडेश्वरी पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी भी आस्था है कि पूरी तरीके से जो विधि विधान से जो पूजा होती है उसको लेकर के भी यहाँ पर जो है वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो है हम बात कर आपका नमस्कार जी बिरबल जी, आप खंडेश्वरी खड़े हैं तो खड़े हैं, क्या उद्देश्य है इसका? और जो है नवरात्रि भी चल रहे हैं, इसको लेकर के इस तरीके से पूजा पाठ में होगी। देखो जी, और इसमें हम बताते का लोगों का हिस्सा हो मोनू पंचाल जी, आपके पास हम दोबारा से आएंगे, आपका नेटवर्क का इश्यूज हो रहा है। तो अब हम चलते हैं ओपी शर्मा के पास में। ओपी शर्मा जी, चंडीगढ़ में क्या कुछ स्थिति है अगर बात की जाए? आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है और साथ ही सुबह से भक्तों का जो कतार है वो मंदिरों में लगा हुआ है। देखिए अंकिता, अगर हम नवरात्रों की बात करें तो हर साल जो है नवरात्रों को लेकर जो है पूरे देश में पूरे धार्मिक उत्साह से जो मनाया जाता है। और 9 दिन के नवरात्रों में अलग अलग देवी रूपों की जो पूजा की जाती है, आज ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मुख्य तौर पर जो 3 मंदिर हैं उनकी ज्यादा जो है मान्यता पूरे देश में के लिए जानी जाती है, जिसमें से 2 शक्तिपीठ है। पहला शक्तिपीठ की अगर हम बात करें तो कालका में माता कालका का शक्तिपीठ है, और दूसरा अगर हम शक्तिपीठ की बात करें तो कुरुक्षेत्र में भद्रकाली शक्तिपीठ है। ये दोनों वही पीठ है जहाँ पर माँ सती के जो है वो शरीर के अंग जो है वो बिखरे थे। और उसके अलावा अगर हम बाकी 2 मंदिरों की बात करें तो माता मनसा देवी और शीतला माई मंदिर जो गुरुग्राम में है, उसके अंदर भी श्रद्धालुओं की जो है वो काफी भीड़ रहती है। सुबह के वक्त जो है वो 8 बजे तक जो है श्रद्धालुओं का पूरा जो एक जमावड़ा कह सकते हैं, एक भारी भीड़ जो कह सकते हैं वो मंदिरों में होती है। और सभी जो लोग हैं वो देवी की पूजा करने के बाद जो है वो अपने घरों में चले जाते हैं। अपने जो व्रत होता है उस व्रत में जो कुछ फलाहार या हल्का फुल्का जो कुछ खाना होता है वो उसमें खाते हैं। लेकिन अगर हम हरियाणा के हिसाब से बात करें तो जो माता कालका देवी और भद्रकाली कुरुक्षेत्र या जो शक्तिपीठ है इनकी थोड़ी सी ज्यादा मान्यता है। इनमें दूर दराज या हम कहें आसपास के जो इलाके हैं उनसे भी जो है वो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इन सभी मंदिरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलग से सरकार की तरफ से जो है श्राइन बोर्ड जो है वो इस तरह से बनाए हैं जो इनका पूरा देखरेख करते हैं। श्रद्धालुओं के आने जाने की पूरी व्यवस्था की बात करें, उनके खाने पीने की बात करें, लंगर की बात करें, तो तमाम तरह की जो माता मनसा देवी या फिर कालका शक्तिपीठ या फिर भद्रकाली शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र है, इन सभी की बात करें तो श्रद्धालुओं का जो ताता यहाँ पर देखने को मिलता है। जी ओपी शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। जगदीश प्रजापति, आप दुर्गा मंदिर में मौजूद हैं, तो वहां पर सुबह मंदिरों में कितने भक्तों का तांता अभी तक लग चुका है? अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है क्या? और अगर बात की जाए पंडित जी से, तो आप पंडित जी से पूछने का प्रयास करें कि क्या कुछ सामग्री वहां पर चढ़ाई जाती है, कैसे मंदिर में कैसे दर्शन के पाठ जो है वो कब तक खुले हुए हैं मंदिर में? जी बिल्कुल, अगर अंकिता बात करें कालावाली की तो 4 बजे जो मंदिर के कपाट है वह खोल दिए जाते हैं। सुबह 5 बजे जो है 5 बजे भक्त आना शुरू करते आ जाते हैं और 6 बजे जो आरती का टाइम होता है और 8 बजे तक जो बात की जाए कालावाली प्राचीन दुर्गा मंदिर की तो हजारों की संख्या में जब महिलाएं पुरुष पहुंचते हैं और उसके बाद जो लोग अपने घरों में जाना प्रस्थान शुरू कर देते हैं, क्योंकि व्रत रखा है, कोई दुकान पे जाता है, कोई अपनी जॉब पे जाता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी जो इक्का दुक्का जो है, अगर बात की जाए 10-11 बजे के बाद इक्का दुक्का भक्त यहाँ पर आते हैं। और हम पंडित जी से बात करना चाहेंगे कि किस प्रकार की जो सामग्री है भक्त जो है माता को चढ़ाने आते हैं।
सामग्री में जिस तरह माता के लिए हरा नारियल, कच्चा नारियल चढ़ाया जाता है, केले का प्रसाद, अंगूर और बर्फी वगैरह, पेड़े वगैरह का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो जो भक्त माता का व्रत रखते हैं वो कितने बजे मंदिर में आना शुरू करते हैं और कितने बजे तक जो है हम बात करें कि कितनी संख्या में जो भक्त आते हैं, और शाम के समय अगर मंदिर की बात की जाए तो शाम के समय क्या कार्यक्रम मंदिर में रहता है? सुबह 5 बजे से लोग आने शुरू हो जाते हैं भक्तजन, और 8 बजे तक तो आते रहते हैं। फिर 8 बजे के बाद इक्का दुक्का आदमी आते रहते हैं 10-11 बजे तक, और शाम के टाइम 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक माता की आरती कीर्तन वगैरह किया जाता है। उसके बाद व्रतधारियों से व्रत का प्रसाद वितरण किया जाता है। तो जो माता के भक्त रात को जो आते हैं और उसको लेकर मंदिर प्रशासन या पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह के जो है प्रबंध किए जाते हैं? क्योंकि महिलाएं आती हैं, उनमें गहने पहने होते हैं, जो पुरुष आते हैं उनकी जेब में कैश वगैरह होता है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो उसको लेकर किस तरह से पुलिस प्रशासन का प्रबंध किया गया है और मंदिर कमेटी की ओर से किस तरह का प्रबंध किया गया है? मंदिर कमेटी की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। पुलिस की चौकी से वहाँ से 4-5 आदमी आए हुए हैं, वो ड्यूटी दे रहे हैं, और सभी मेंबर भी अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे। अगर मंदिरों के कपाट की बात करें तो 5 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं, और दोपहर कितने बजे तक जो मंदिर खुला रहता है, और शाम को कितने बजे मंदिर खुलता है, और कितने बजे जो मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं? सुबह 4 बजे से मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और 11:30 बजे तक दोपहर को बंद होते हैं, और शाम के टाइम 4 बजे खुल के रात को 10 बजे तक। अंशतः देखा पंडित जी ने बताया कि अगर बात करें मंदिर कमेटी की, पुलिस प्रशासन की, तो उनकी ओर से मंदिर कमेटी को मंदिर के पूरा सहयोग किया जाता है। वहीं अगर मंदिर के कपाट की बात करें तो सुबह 4 बजे जो मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। 5 से जो है 8 बजे तक भक्तों का तांता जहाँ पर लगा रहता है, और 11:30 बजे तक जो मंदिर के कपाट 11:30 बंद कर दिए जाते हैं। और शाम की अगर बात की जाए तो शाम को जो है 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जो है मंदिर खुला होता है। और बात की जाए शाम को तो 7:30 से लेकर 9 बजे तक जो है जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है या जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा, अपनी आस्था रखते हैं, तो वह कहीं ना कहीं भजन कीर्तन किया जाता है। और भजन कीर्तन के बाद जिन लोगों ने व्रत रखा है उनको व्रत के रूप में जो है प्रसाद के रूप में खीर है वह खिलाई जाती है। कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में यूं कहें कि श्रद्धालु जो है दुर्गा मंदिर में पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं अगर कालावली की बात करें तो कालावली शहर के साथ साथ लगते गांव या दूसरे शहर के लोग भी इस मंदिर की मनता इतनी मनता है कि यहाँ अगर किसी ने कोई दुकान चलानी है या कोई नौकरी लगता है तो सबसे पहले जो है माथा यहाँ पर टेकने का काम करता है। अगर सुबह बात की जाए दुकानदारों की, नवरात्रों के अलावा भी वैसे भी अगर दुकान खोलनी है तो सुबह नहा धोकर पहले मंदिर में माथा टेकने के बाद जो है भक्त है जो अपनी दुकान खोलने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं इस मंदिर की मान्यता जो है काफी प्राचीन है और काफी प्रचलित है। जी जगदीश प्रजापति जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा सवाल मोनू पंचाल से, जो कि फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। मोनू पंचाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पंडित जी के समीप मौजूद हैं, तो पंडित जी से भी पूछिएगा कि रामनवमी और अष्टमी कब है, क्योंकि अधिकतर भक्तों को जो है वो संशय बनी रहती है डेट को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अंकिता जो है ना हम महंत से ही पूछते हैं, क्योंकि महंत भी जो है वो खंडेश्वरी की तपस्या करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जो तपस्या है वो 9 दिन 7 दिन, यानी कि जितनी जो श्रद्धा होती है वो खंडेश्वरी की पूजा करते हैं। तो उनसे हम पूछते हैं, देखा जा रहा है महंत जी, जिस तरीके से नवमी जो है और दशमी जो जिस तरीके से बनाई जा रही है वो कब बनेगी, और क्या एक बनेगी या जिस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से आ रहे हैं? देखो, अपने हिंदू धर्म में सब जगह एक ही नवमी होती है और एक ही मनाई जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको मनाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में सभी जो नवरात्रों की पूजा करते हैं, माता जी जो चौकी बिठाते हैं और अपना पूजा पाठ जो भी जैसे श्रद्धा अनुसार जैसा भी उनके बनता है उस तरीके से करते हैं। तो किस तरीके से शुभ मुहूर्त क्या है मोनू पंचाल जी, आप पूछेगा शुभ मुहूर्त क्या है? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा जो है पूजा पाठ करने का, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो महंत है वो अलग अलग तरीके से बता रहे कि कोई समय है, कोई टाइम है, और कौन सा शुभ मुहूर्त है। तो ये तो जो अपने पत्र के हिसाब से जो भी मुहूर्त निकलता है, जो भी सूर्योदय के हिसाब से जो भी मुहूर्त बनता है उसी हिसाब से पूजा खास करी जाएगी। जी
तो अब किस तरीके से आप भी जो है आप भी बैठे हैं क्योंकि 7 दिन तक आप भी रहेंगे, तो आपका भी जो है क्या समय रहेगा, किस तरीके से पूजा पाठ रहेगी? तो हमारा जो है 9वीं वाले दिन तपस्या खत्म होगी, जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में हम लोग कन्या पूजन कराएंगे, भगवान की पूजा पाठ करके माता रानी की, उसके बाद में कन्या पूजन कराएंगे। कन्या पूजन जब हो जाएगा तो उसके बाद ये तपस्या समापन होगी। जी बिल्कुल अंकिता, जो है ना कुछ भक्त लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन भक्तों से भी जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि महिलाएं भी बैठी हुई है और यहाँ पर जो है जिस तरीके से जो कीर्तन भजन है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। महिलाएं भी बैठी हुई है, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और हम पहले सिर्फ जो है भक्तों से ही शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रधान जी, देखा जा रहा है नवरात्र है और आप भी पहुंचे हैं मंदिर, किस तरीके से कहना चाहेंगे कि आज दूसरा दिन है पूजा का? देखो जी, आज पूजा का दूसरा दिन है। इसमें सूर्योदय से पहले स्नान किया जाता है, उसके बाद पूजा की जाती है, देवी को नहलाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है। उसके बाद दोपहर को थोड़ा फलाहार लेते हैं और जो 9 दिन व्रत करते हैं वो 9 दिन ऐसे ही चलाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले पीछे करते हैं, जैसे एक पहला 9 कर लिया, एक लास्ट कर लिया, तो वो इस तरीका से करते हैं, वो उस दिन दूसरे दिन व्रत खोलते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए तो महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई है, महिलाएं भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि भजन कीर्तन क्योंकि ढोल मजीरा जो है वो यहाँ पर जो है वो बजाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना भी माता रानी के भी जो है वो गाने गाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर भक्तों के। जिस तरीके से देखा जाए, क्या नाम है आपका? कविता का कौन सा जो है दिन है आज और किस तरीके से हम देख रहे हैं कि नवरात्रि है, चैत का महीना है, लगातार मंदिरों में भीड़ लग रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये देखो चैत के नवरात्रों की आप ये भी पूछिएगा उनसे कि कौन सा दिन आपने फास्ट रखा हुआ है, ये पहला, दूसरा या फिर पूरे 9 दिन का फास्ट रखा हुआ है? जी बिल्कुल, आप जो है व्रत कर रहे हैं, सभी लोग व्रत कर रहे हैं, तो कौन सा है आज? पहला व्रत कर रहे हैं, दूसरा व्रत कर रहे हैं, पूरे 9 दिन का व्रत रहेगा आपका? मैंने तो पूरे 9 दिन के व्रत किए। तो किस तरीके से पूजा विधि रहती है, क्या सुबह से क्या रहती है आपकी? मैं सुबह उठती हूँ जल्दी और नहाकर फिर मंदिर आती हूँ और मंदिर में देवी को नहला के फिर घर पे पूजा करती हूँ। पहले पूजा देवी की तो कैसे से व्रत खोलते हैं? व्रत खोलने का भी किस तरीके से आप फलहारी लेते हैं, क्या क्या सामग्री लेते हैं? तो ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अगर किसी से भाई एक पूरा दिन ही व्रत में भूखा रहा जाता है तो वो रह सकते हैं, और किसी को जैसे भाई कोई तकलीफ है तो भूखा नहीं रह सकता तो वो दोपहर में 12 बजे से अपना फलहार ले सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे से बच्चे भी जो है वो भी यहाँ पर बने हुए हैं। क्या नाम दीजिए आपका? स्कूल से आए, आप भी व्रत हैं? नहीं, हमारा कल था और हम आज को व्रत रखेंगे। तो बिल्कुल एक दिन शुरू का, दूसरा दिन लास्ट का। हाँ, दूसरा व्रत लास्ट का रहेगा। हाँ जी। तो क्या क्या जो है मांग लिया आपने, क्योंकि पेपर भी हो चुके हैं, एडमिशन भी हो चुका है, तो क्या मांगा आपने माता रानी से? मैं मांगने के लिए नहीं चाहता, वो अपनी श्रद्धा के ऊपर है। मैं बस चाहती हूँ कि कृपा बनी रहे, ग्राम बस्ती पर कृपा बनी रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए ग्राम बस्ती पर कृपा बनी रहे, इस तरीके के जो है बच्चों की जो है श्रद्धा यहाँ पर बनी हुई है। अंकिता, साथ साथ मैं बता दूं कि जिस तरीके से देखा जाए तो खंडेसी बाबा की जो है महंत है वो भी पूरी तरीके से खंडेसी जो है खंडेसी के रूप में है और पूरी तरीके से रात दिन इसी तरीके से आप खंडेसी झूले पे रहते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से रहते हैं जी, और जब तक तपस्या पूरी होगी 9वीं वाले दिन तब तक ऐसे ही रहेंगे। क्या क्या श्रद्धा आप मतलब क्या मांगा आपने, क्या कहना चाहेंगे? मांगा कुछ नहीं है, बस देखो श्रद्धा ये है कि हम अपने सनातन धर्म के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों, सनातन धर्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। वैसे तो सभी जुड़े हुए हैं, बाकी फिर भी जैसे भी टाइम मिलता है अपना मंदिर जरूर जाएं, भगवान के दर्शन करें, जो भी पूजा पाठ होती है वो अपना करें। जी बिल्कुल, देखा अंकिता लगातार जो महंत है वो भी खंडेश्वरी के उसमें जो है तपस्या कर रहे हैं और इनका जो है दिन और रात इसी तरीके से झूले पर रहते हैं। तो इनकी भी यही कामना है कि जो सुख शांति है, ग्राम बस्ती इलाका जो है वो पूरी तरीके से सही रहे और किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। जी बिल्कुल जी, मोनू पंचाल जी आप बने रहिए हमारे साथ में। मेरा सवाल ओपी शर्मा से है। ओपी शर्मा, आप मौजूद हैं वहां पर, तो अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था भक्तों को लेकर की गई है? देखिए, अगर हम मंदिरों की सुरक्षा की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मंदिरों में ज्यादा सुरक्षा की इंतजाम करने की जरूरत है। हाँ, एक भीड़ मैनेजमेंट जो है वो जरूर किया जाता है। कहीं ना कहीं अगर हम पूरी तरीके से देखें तो एक भीड़ मैनेजमेंट जरूर होता है। पुलिस की जो एक प्लानिंग बनाई जाती है मंदिरों में आने और जाने के
रास्ते अलग होते हैं, कई मंदिरों में इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं कि नारियल को यहाँ चढ़वा दिया जाता है और चुनरी को दूसरी जगह पर चढ़वा दिया जाता है। अगर कोई गेहूं वगैरह बाकी फल आहार वगैरह दान करना चाहते तो उसके लिए अलग अलग जगह बनाई गई है ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले, कोई गंदगी ना फैले। तो इस तरह की एक व्यवस्था आमतौर पर होती है। और जब भी कोई मेला लगता है तो कहीं ना कहीं जो मेला प्रशासन होता है या स्थानीय पुलिस होता है उनको इसकी जानकारी होती है कि कल यहाँ पर कोई बड़ा आयोजन होगा। आमतौर पर सभी मंदिरों की कोई ना कोई कमेटियां होती है तो रूटीन के हिसाब से जो सुरक्षा चलती है। वही दूसरी अगर हम लोकसभा चुनाव से बात करें तो पुलिस अपने आप में ही जो पूरी तरह से सतर्कता जो है बरत रही है। तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई खास इंतजाम भीड़ मैनेजमेंट के अलावा जो है करने पड़ते हैं। और कई जो बड़े मंदिर होते हैं श्राइन बोर्ड, इस तरह पंचकुला माता मनसा देवी या फिर कालकाजी मंदिर या भद्रकाली मंदिर, इनके खुद के श्राइन बोर्ड है तो इनके खुद के जो वॉलंटियर होते हैं वो खुद अपना भीड़ मैनेजमेंट जो है वो देखते हैं। जी बिल्कुल। ओपी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू पांचाल जी और जगदीश प्रजापति जी, आपको तमाम जानकारी के लिए आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी का पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है और भक्तों का भी तांता लगा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।